Good evening, students. Today we are going to take our second chapter, that is noun gender. Yesterday we have talked about noun number. So in editing we are going step by step. So today's our topic is gender. They are very important. I hope the number, singular, plural you have learned properly and they all are clear to you. So now we'll proceed to our first chapter. That is, now there are four genders. Okay, four genders are there. First is masculine. Okay, second is feminine and common and neuter. So masculine gender refers to males, all the male figures, okay, man, boy, actors. And then feminine, they refers to female figures, woman, girl. And common, they refers to members of species, but they don't specify any gender. They don't tell that whether it is male or female, like parent, okay, like student. So we don't come to know. And then the last one is neuter. So they have no gender, like rock. Rock has no gender. Table, no gender. Pencil, no gender. Okay. The next one is, first we'll take now the masculine gender. Masculine gender, it refers to power, strength, violence. Now students, in junior classes, we used to ask like boy, then used to say girl. It was very easy. But now in 10th class and in all the senior classes, you have to recognize the noun, whether it is masculine or feminine. So how you will recognize, कैसे पहचानोगे आप कि अगर वो नाउन पावर को बता रहा है, स्ट्रेंथ को बता रहा है, वायलेंस को बता रहा है, तो वो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है. लाइक सन, समर, टाइम, डेथ, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर्स है. इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं. द सन इज सो स्कॉचिंग नाउ दैट वी कैनॉट गो आउट नाउ टू फेस हिम विदाउट एन अम्ब्रेला. तो सन इतना स्कॉचिंग है, यानी झुलसाने वाला है, दैट वी कैनॉट गो आउट विदाउट अम्ब्रेला. सो नाउ वी आर यूजिंग हिम. Okay, him shows the male. The death is cruel. So death के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? He is as certain as tomorrow. So son and death, they are used as masculine gender. Clear? Now the female, the feminine. Feminine, you know, beauty, goodness, grace, all these words जो नाजुकता, सुंदरता, कोमलता, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं, उसके लिए हमने फेमिनिन जेंडर का यूज़ किया है. लाइक मून, अर्थ, स्प्रिंग, चैरिटी, ये सब. द मून इज सो ब्राइट एट दिस टाइम दैट शी इंड्यूसेस. so मून के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? शी. ठीक है. द अर्थ इज पेशेंट, हर ब्यूटी. सो दीज आर ऑल फेमिनिन जेंडर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ विल टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक बैचलर, स्पिंस्टर. बैचलर कुआरा, और जो फीमेल कुआरी होती है उनको स्पिंस्टर या मेड भी कहते हैं. बुलक, हेफर. डॉग, बिच, ड्रोन, बी. हॉर्स, मैन, नेफ्यू, नीस, जू, जूस, विजार्ड, विच, हेयर्स. मैनेजर, मैनेजरस. पोएट, पोएटेस. शेपर्ड, शेप्ट्रेस. बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस. ओके. हंटर, हंट्रेस. नीग्रो, नीग्रेस. एम्परर, एम्प्रेस. ट्रेटर, ट्रेटर माने धोखा देने वाला, ट्रेटर्स. प्रिंस, प्रिंसेस. लायन, लायनेस. बुल, काउ. ऑक्स, बुल, काउ. मेयर, मेयरेस. टाइगर, टाइगर्स. एक्टर, एक्ट्रेस. होस्ट, होस्टेस. अंकल, आंट. मंक, नन. gentleman, lady, duck, duchess. So please learn them. Okay, learn. Now we'll talk about further material, abstract and collective noun. Now you see how you will use the neuter gender, because you know masculine and feminine, you know, but neuter gender, where you have to, कहाँ पे neuter gender को यूज़ करना है. तो जो मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन्स हैं, उन सब में हम न्यूटर जेंडर का यूज़ करेंगे. मटीरियल नाउन मतलब जो धरती से निकली हुई चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड है ना, आयरन ऑ है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, चाइल्डहुड है, ये सब. कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं, उन सबको. यंग चिल्ड्रन, लोअर एनिमल्स, इन सब के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूटर जेंडर. अब सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर. और बाकी मून, अर्थ, स्प्रिंग, ये सब क्या है? आपकी फेमिनिन जेंडर. ओके. अब आपको 3 मेन वेज हैं, 3 ही तरीके हैं जिनसे हम जेंडर चेंज करते हैं. पहला है जब हम टोटली वर्ड को चेंज कर देते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं एक चार्ट पूरा कि बैचलर, स्पिंस्टर वाला. दूसरा जब हम सिलेबल को चेंज कर देते हैं, जैसे ESS लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं, ट्रिक्स लगा देते हैं पीछे, तो वो जेंडर चेंज हो जाता है. या तीसरा जिसमें हम पूरी तरह वर्ड को ही चेंज कर देते हैं. समझ में आ गया? तो जब हम वर्ड को चेंज कर देते हैं तो क्लियर हो गया.
आगे इसके एग्जाम्पल्स अब हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले टोटल वर्ड चेंज करेंगे, जिसमें ESSINE TRIX लगा के बनाएंगे, और जो तीसरा जिसमें हम वर्ड को पूरा चेंज करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलेक्टिव नाउन, इवन इफ दे रिफर टू लिविंग बींग्स आर यूज्ड एज न्यूटर। कलेक्टिव नाउन्स को भले ही वो लिविंग बींग को भी शो कर रहे हैं तो भी उसको हम न्यूट्रल जेंडर में ही लेंगे। जैसे द आर्मी, आर्मी एक जीवित लोगों का समूह है ना, पूरे सोल्जर्स का समूह है आर्मी, लेकिन ये इसको हम किस जेंडर में लेके जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। ये सब चीज़ें आपको नोट करके रखनी है कि कहीं आर्मी के लिए हमने ही तो नहीं लगा दिया, कहीं आर्मी के लिए हमने दे तो नहीं लगा दिया, कि हमने इसको बता दिया, ये गलत हो जाएगा, ये न्यूट्रल जेंडर में जाएगा। द पुलिस को भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में लेंगे। सो आर्मी पुलिस रिफर टू ओनली लिविंग बींग्स बट दे आर यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर। अब ये चार्ट देखिए जिसमें हमने आपको बताया था कि पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, जो टोटल चेंज है, ये वो चार्ट है हमारा जिसमें टोटल चेंज है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और संग में याद भी करेंगे, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ओके, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, brother, sister, son, daughter, horse, mare, monk, nun, buck, doe, king, queen, hawk, cock, hen, dog, bitch, drake, duck, earl, countess, gender, geese, gentleman, lady, nephew, niece। इन सबको अच्छे से पढ़ना है। अब ये देखो जिसमें हमने ESS को चेंज किया है, इसमें हमने क्या लगा दिया है, पीछे ESS लगा दिया है, ठीक है। बैरन, बैरनेस, काउंट, काउंटेस, जायंट, जायंटेस, एयर, एयरिस, होस्ट, होस्टेस, लायन, लायनेस, मेयर, मेयरिस, पोइट, पोइटिस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस। ठीक, अब आप सोचोगे कि ये सब हमको अभी क्यों याद करने की ज़रूरत है? नहीं, इसको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब हम इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे तभी हम एडिटिंग में इससे हेल्प ले पाएंगे। अब देखिए जिसमें हमने बताया था आपको रूल ड्रॉप कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, वॉवल को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, अब इसमें हमने ओ को ड्रॉप कर दिया और एक्ट्रेस लगा दिया, ठीक है। इंचांटर, इंचांट्रेस, ड्यूक, डचेस, इसको ये बिल्कुल डिफरेंट है। एम्परर, एम्प्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, मिस्टर, मास्टर, मास्ट्रेस, ओके, और मिस्ट्रेस, सॉकरर, सॉकरेस, ओके। अब बाय प्लेसिंग जो जिसमें हम पूरी तरह चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इसमें पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, पूरा फादर चेंज हो गया, पूरा मदर चेंज हो गया। मेड सर्वेंट और मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहन, सेल्समैन, सेल्सवुमन, वॉशरमैन, वॉशरवुमन, ओके। इसी के साथ ओके, सो दिस इज अवर लास्ट स्लाइड। In this, there are some latest changes in our English grammar which we should know. So now, mayor can be a man or woman. Mayor, mayoress. Mayoress is actually the wife of male mayor. Okay, so we can use mayor for both. Then some words which used to end with ESS are no longer in use, like authoress, poetess. Now, if we say author, it means male or female both. And if we say poet, it means male or female. So authoress and poetess are out of use. Then these words steward and stewardess, these are also out of use. Now nobody uses them because they have taken up by the new words flight attendant. So this is the latest change in our gender. We should know this because being a student of English, we should know the latest updates. And with this, I end my chapter. I hope it was clear to you. You please learn all the genders plus numbers. And tomorrow I will be taking the case, noun case, which is a very important topic. And after that we will do the lots of practice of this editing section related to noun. With this, okay, have a nice day, and you please subscribe the channel and press the like button if you like my video. Thank you. Have a nice day.